Hi friends, welcome back to my YouTube channel Techie Bees. दोस्तों आज मैं आपके लिए हाइसेंस के एक प्रीमियम U7 सीरीज के यूलेड मिनी एलईडी टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। हाई एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाला ये टीवी हाइसेंस का फ्लैगशिप मॉडल है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हाइसेंस अपने हाई एंड क्यूलेट टीवीज को यूलेट का नाम देता है, तो टेक्निकली ये एक क्यूलेट टीवी ही है। अभी फिलहाल ये मॉडल दो साइजेस में अवेलेबल है, 55 और 65 इंचेस। 55 इंच मॉडल में 1200 प्लस निट्स ब्राइटनेस दी गई है और 65 इंचेस में 1300 प्लस निट्स ब्राइटनेस है। इन दोनों साइज वेरिएंट्स की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उन्हें क्लिक करके इस टीवी के करंट प्राइस को चेक करने के अलावा इन टीवीज को खरीद भी सकते हैं। इन दोनों साइज वेरिएंट्स का इंट्रोडक्टरी प्राइस इस समय आपकी स्क्रीन पे है। तो ये है 65 इंचेस हाइसेंस U7N यूलेड मिनी एलईडी टीवी। बॉक्स के ऊपर टीवी की हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। इस टीवी को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। चलिए अब इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या रखा मिलता है। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा 2-पीस सीजर शेप मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, वॉल माउंट, यूजर मैनुअल गाइड, वारंटी कार्ड, रिमोट, अ सेट ऑफ AAA बैटरीज, पावर कॉर्ड, एक AV केबल और एक ABS प्लास्टिक कवर रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो वो काफी अच्छी है। इसको कंस्ट्रक्ट करने में हाई ग्रेड प्लास्टिक और मेटल का यूज किया गया है। 3 साइड से ये टीवी बेजललेस है और नीचे का बेजल भी अल्ट्रा स्लिम ही है, जिसके लेफ्ट साइड में हाइसेंस की ब्रांडिंग दी गई है। सेंटर में नीचे की ओर एक हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल का ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। टीवी के लेग्स बहुत ही स्टाइलिश हैं, जो सीजर्स शेप डिजाइनिंग में सेंट्रली ओरिएंटेड फिक्स्ड होते हैं। लेग्स लगने के बाद टीवी के साथ आए इस प्लास्टिक बेस को आपको इस तरह से स्लाइड करके फिट कर देना होता है, जिससे टीवी का स्टैंड ओवरऑल बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम अपीयरेंस इम्पार्ट करता है। टीवी की साइड प्रोफाइल भी काफी स्लिम है। पीछे की ओर भी टीवी को एक डिसेंट डिजाइनिंग दी गई है, जहां सेंटर में 2 डेडिकेटेड बिल्ट इन सब वूफर्स हैं। लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट है और राइट साइड में मोस्ट पोर्ट्स का प्लेसमेंट दिया गया है। पीछे की ओर भी कुछ पोर्ट्स दी गई हैं। ओवरऑल देखने में ये टीवी काफी स्टाइलिश और एलिगेंट दिखता है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसे आप वर्टिकल पोजीशन में भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको वॉइस कमांड के फीचर के अलावा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब म्यूजिक, प्राइम वीडियो, मीडिया और ब्राउजर के अलावा भी कुछ दूसरी हॉटकीज मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो टीवी में 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं, जिनमें से एक USB 3.0 है। इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स हैं। इसमें HDMI 2.1 दी गई है और HDMI 3 ERC सपोर्ट के साथ आती है। HDMI 3 और 4 पोर्ट्स 120 Hz सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा इसमें एक इथरनेट पोर्ट, एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट, एक SPDIF पोर्ट, एंटीना पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। ये टीवी वाईफाई 6 सर्टिफाइड है। इसमें डुअल बैंड वाईफाई मिलता है और इसमें दिए गए ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K QLED टीवी है, जिसमें नेटिव 120 Hz पैनल दिया गया है। ये टीवी फुल अरे मिनी LED प्रो के साथ आता है। इस टीवी में HDR10, HDR10+ HLD और डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में मोशन ब्लर को हैंडल करने के लिए अल्ट्रा मोशन दिया गया है, जो टीवी के नेटिव 120 Hz रिफ्रेश रेट को 240 Hz तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा इसमें MEMC भी दिया गया है। कलर इनहेंसमेंट के लिए इसमें व्हाइट कलर गैमेट दिया गया है।
ये टीवी बिलियन से भी ज्यादा कलर्स डिस्प्ले करता है। इस टीवी में AI ड्रिवन पिक्चर इनहैंसमेंट टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें दिया गया हाई व्यू इंजन प्रो और डायनामिक टोन मैपिंग प्रो फ्रेम्स को रियल टाइम में एनालाइज करके ब्राइटनेस, कलर्स और शैडोज और दूसरी पिक्चर डिटेल्स को डायनामिकली एडजस्ट और रीमैप करके हर कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जिससे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। इस टीवी में AI ड्रिवन 4K पिक्चर अपस्केलिंग दी गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग टीवी की पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। इस टीवी में एम्बिएंट एडेप्टिव लाइट दी गई है, जो रूम लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है। टीवी में फिल्म मेकर मोड के साथ साथ IMAX इनहैंस्ड मोड भी दिया गया है। इस टीवी में गेम मोड प्रो दिया गया है, जो AMD FreeSync, ALLM और VRR अप टू 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। टीवी में 20 वॉट्स आउटपुट के स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी एटमॉस और DTS सपोर्ट के साथ आते हैं। ये एक लिनक्स बेस्ड स्मार्ट टीवी है, जिसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। टीवी में एंड्रॉइड के साथ साथ एप्पल डिवाइसेस से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की गई है। इसमें एप्पल होम किट और एयरप्ले दोनों दिए गए हैं। हाइसेंस का ये टीवी यूफा यूरो कप 2024 का ऑफिशियल टीवी भी है और हाइसेंस यूरो कप का ऑफिशियल पार्टनर है। कंपनी क्लेम करती है कि ग्लोबली शिपमेंट्स में वो नंबर 2 रैंक पे स्टैंड करती है। तो ये तो थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। हाइसेंस U7N में 10 बिट 120 हर्ट्ज डिथरिंग पैनल दिया गया है। ये टीवी फुल अरे मिनी LED बैकलाइटिंग के साथ आता है, जो लोकल डिमिंग एग्जिबिट करती हैं। हॉरिजॉन्टल रो में 28 डिमिंग जोन्स देखने को मिलती हैं और वर्टिकली 12 जोन्स दी गई हैं। इस टीवी में टोटल 336 डिमिंग जोन्स हैं। टीवी में कोई ब्लूमिंग नजर नहीं आती है। नाइट सीन्स भी बहुत क्लियर दिखते हैं। मिनी LED वाले फॉल टीवीज में स्टारलिट स्काई बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, जब आप मैक्सिमम स्काई पे व्यू कर सकते हैं। सेलेस्टियल अकरेंसेस इस टीवी पे बहुत बढ़िया दिखते हैं। इस टीवी पे शूटिंग स्टार्स का बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी एक्सीलेंट है। ग्रे यूनिफॉर्मिटी की बात की जाए तो हालांकि टीवी की स्क्रीन पे कुछ हल्के डार्क पैचेस स्कैटर्ड दिखते हैं, स्पेशली एजेस और कॉर्नर्स पे। इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी VA पैनल टीवीज में काफी अच्छी मानी जाएगी और यही बात एक कलर स्ट्रेच के साथ भी है। एक कलर की स्ट्रेच इस पे काफी साफ दिखाई देती है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ हल्के से डार्क पैचेस दिखाई देंगे, स्पेशली ऑन द एजेस। लेकिन इसका कोई असर स्पोर्ट्स फील्ड पे देखने को नहीं मिलता है, जो काफी क्लीन दिखती है। आप इस टीवी पे बॉल मूवमेंट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये टीवी बहुत ब्राइट है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस आंखों को चुभती नहीं है। आप टीवी को कंफर्टेबली देख सकते हैं। मेजर करने पे 25% विंडो पे ब्राइटनेस 1300 निट्स के ऊपर निकली और 100% विंडो पे 700 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस मेजर हुई। ब्राइटनेस की सेटिंग्स की बात की जाए तो टीवी की ब्राइटनेस ज्यादा करने पे एक फॉगी लेयर स्क्रीन पे दिखने लगती है, इसलिए सेटिंग्स में ब्राइटनेस को 50 से नीचे ही रखना पड़ता है। ज्यादा ब्राइटनेस के लिए आप बैकलाइट को 80 के आसपास रख सकते हैं। रही डार्क सीन्स की बात, तो डार्क सीन्स इस टीवी पे अच्छे दिखते हैं। आप डार्क सीन्स में प्रेजेंट डिटेल्स को इस टीवी पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये मिरर डायमेंशन का बहुत डार्क सीन, जिसे मैं हर टीवी को टेस्ट करने में यूज करती हूँ, उसमें भी अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। VA पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है। ब्लैक्स इस टीवी पे डीप दिखते हैं और व्हाइट्स भी इस पे प्योर लगते हैं। डार्क रूम के साथ साथ ब्राइट लाइट में भी ब्लैक्स इस पे डीप ही दिखते हैं। कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इस पे आपको वाइब्रेंट और पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। डिटेल्स कलर्स के पीछे छुपती नहीं है। ये टीवी व्हाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता दिखता है, जिससे इस पे अच्छी कलर एक्यूरेसी देखने को मिलती है और कोई कलर नॉइज भी विजिबल नहीं होती है। इस टीवी पे आपको शार्प, वेल डिफाइंड, क्लियर और डिटेल पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। पिक्चर्स इस पे रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव लगती है। 4K डॉल्बी विजन और 4K HDR कंटेंट इस टीवी पे अच्छी डिटेल क्लैरिटी के साथ प्ले होते हैं। इसमें आपको डॉल्बी विजन IQ, डॉल्बी विजन डार्क और डॉल्बी विजन कस्टम सेटिंग मिल जाती हैं। डॉल्बी विजन IQ पे ही आप कस्टम सेटिंग्स करें तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। बस डॉल्बी विजन IQ में पिक्चर शार्पनेस 0 हो जाती है, जो पिक्चर्स को सॉफ्ट कर देती है। तब नेटफ्लिक्स के 4K डॉल्बी विजन कंटेंट्स में अच्छी डिटेल क्लैरिटी के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर प्रिसिशन डिटेल्स और सुपर रेजोल्यूशन को स्विच ऑन करना होगा। तब पिक्चर्स में शार्पनेस भी दिखने लगती है।
कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे टीवी में HDR या डॉल्बी विजन सेटिंग्स क्यों नहीं दिख रही हैं, जो आपने दिखाई थी। तो उनको मैं बता दूं कि डॉल्बी विजन और HDR सेटिंग्स आपको सिर्फ ये दोनों कंटेंट देखते हुए ही मिलती है। अदरवाइज जब आप नॉर्मल कंटेंट्स देखेंगे तो ये सेटिंग्स दिखाई नहीं देंगी। हाइसेंस U7N टीवी पे आपको दूसरे मोड्स के साथ साथ फिल्म मेकर और IMAX इनहैंस मोड्स भी मिल जाते हैं। अगर कोई कंटेंट फिल्म मेकर मोड सपोर्ट करता होगा तो उसे प्ले करते ही फिल्म मेकर मोड स्विच ऑन हो जाता है। मोशन ब्लर टेस्ट में भी इस टीवी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मोशन ब्लर का कोई मेजर इशू इस 120 हर्ट्ज टीवी पे नजर नहीं आता है। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी एवरेज है, लेकिन ये टीवी सब वीडियोस को अच्छी क्लैरिटी और ब्राइटनेस के साथ प्ले करता है। ये उन ऑडियो फॉर्मेट्स को भी प्ले कर देता है जो कई टीवीज प्ले नहीं कर पाते हैं। USB के थ्रू 4K HDR वीडियोस इस पे बहुत अच्छी ब्राइटनेस और क्लैरिटी के साथ प्ले होती हैं। इनफैक्ट कई टीवीज के मुकाबले ये टीवी 4K HDR की डार्क वीडियोस को प्ले करते हुए भी सुपर्ब ब्राइटनेस और क्लैरिटी डिस्प्ले करता दिखता है। रही HD और SD चैनल्स की बात, तो HD चैनल्स इस पे अच्छे दिखते हैं और अच्छे ट्रांसमिशन वाले SD चैनल्स को भी आप इस टीवी पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। अब आते हैं इस टीवी की ऑडियो पे। तो इस टीवी की साउंड लाउड है, साथ में हेवी बेस भी सुनने को मिल जाता है। इस टीवी का बिल्ट इन सबवूफर काफी इफेक्टिव रम्बलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इतना अच्छा बेस मैंने बहुत कम टीवीज में सुना है। डायलॉग्स क्रिस्प और क्लियर सुनाई देते हैं और म्यूजिक सुनने का इस पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे तो इस टीवी के साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस टीवी पे डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो किसी भी टीवी के स्पीकर्स के थ्रू नहीं मिलता है, तो आप इस टीवी में दी गई HDMI EARC के थ्रू किसी भी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट करके ऑडियो को मैनीफोल्ड बूस्ट कर सकते हैं। Named after you, the legendary warrior of Cybertron. But bringing others here was not part of our plan. I fear you bring dark tidings. Scourge has come to Earth. ड्यूक ने तो वाकई तुम्हारा सर घुमा दिया है। वो तो लॉर्ड बर्गब्रूक ने ज्यादा घुमा रखा है। ये एक स्मार्ट टीवी है जो वीडा OS के साथ आता है। एंड्रॉइड के मुकाबले ये टीवी फास्ट बूट अप होता है और गूगल टीवी की तरह सेटिंग्स खोलने पे पिक्चर स्टक नहीं होने पाती है और सेटिंग्स भी बहुत फास्ट खुलती हैं। वीडा OS में मेन कॉन ये है कि इसमें आप बाहर के किसी एप्लीकेशन को साइड लोड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो ही यूज कर पाएंगे जो कंपनी टीवी में डाल के भेजती है या फिर अपने ऐप स्टोर में देती है। लेकिन ये सेम लिमिटेशन आपको सैमसंग के टाइजन और LG के वेब OS में भी देखने को मिलता ही है। वहीं विडा में अब आपको इंडियन इंटरेस्ट के ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। हालांकि अभी फिलहाल विडा में हॉटस्टार पे फुल HD सपोर्ट ही अवेलेबल है। कंपनी का कहना है कि जल्द विडा OS को एक अपडेट दिया जाएगा जिससे हॉटस्टार में भी 4K सपोर्ट मिल जाएगा। गूगल टीवी में जो एम्बियंट मोड होता है वो इस टीवी में वीडा आर्ट के नाम से मिलता है। इसमें ऐप स्टोर भी दिया गया है जहां बहुत सारे गेम्स और एप्स दिए जाते हैं। इस टीवी को आप रिमोट में दिए गए माइक बटन के थ्रू वॉइस कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बिना रिमोट के डायरेक्टली वॉइस के थ्रू ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये टीवी एलेक्सा से भी कंपैटिबल है। आप अपने विंडो 10 लैपटॉप्स और एंड्रॉइड फोन्स के कंटेंट को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे वायरलेसली कास्ट कर सकते हैं। इसमें एप्पल एयरप्ले और एप्पल होम भी दिया गया है। आप अपने एप्पल डिवाइसेस के कंटेंट्स को भी इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे स्मूथली कास्ट कर सकते हैं। रही गेमिंग की बात, तो PS5 से HDMI 3 कनेक्ट करते ही टीवी गेम मोड में चला जाता है।
इस टीवी पे आपको 40 हर्ट्ज से लेकर 144 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें AMD FreeSync, VRR और ALLM सभी दिया गया है। आप इस पे 4K HDR 10 गेम्स भी स्मूथली खेल सकते हैं। इसके ग्राफिक्स सुपर्ब हैं, जिसकी वजह से गेमिंग इस पे बहुत ही इंजॉयबल होती है। ये टीवी हार्डकोर गेमर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनता है। टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे गेमिंग डैशबोर्ड में आप गेमिंग से रिलेटेड सारी वैल्यूज को मॉनिटर करने के साथ साथ रेगुलेट भी कर सकते हैं। रही वारंटी की बात, तो इस टीवी पे कंपनी 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रही है और एज अ लॉन्च ऑफर कंपनी इस पे 1 ईयर डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा के फ्री सब्सक्रिप्शन का लिमिटेड ऑफर भी दे रही है। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि हाई एंड फीचर्स के साथ आने वाला ये एक बहुत बढ़िया टीवी है, जो अपनी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो से आपका दिल जीत लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।